नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। सुनील शर्मा जी का कमेंट आया था कि सर बार्गेनिंग के ऊपर एक वीडियो बनाइए। जब भी हम किसी कस्टमर के पास प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं तो कस्टमर बहुत सारी बार्गेनिंग करता है और कभी कभी तो इतनी हद हो जाती है कि कस्टमर अड़ जाता है कि नहीं, इस रेट में लगाओगे तो मैं प्रोडक्ट लूंगा वरना नहीं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बार्गेनिंग का सॉल्यूशन बताएंगे कि कस्टमर यदि आपसे बार बार में बार्गेनिंग क्यों करता है और यदि आप कुछ स्टेप्स अपनाएंगे तो कस्टमर आपसे बार्गेनिंग नहीं करेगा और जो आपका प्राइस है उसी प्राइस में कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीद लेगा। तो दोस्तों जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाएं अपने प्रोडक्ट को लेके, तो दोस्तों कस्टमर को जैसे ही आप इंट्रोडक्शन देते हैं और इंट्रोडक्शन देने के बाद आप जैसे प्रेजेंटेशन देते हैं तो कस्टमर को बीच बीच में ही उसके दिमाग में हल्के हल्के मैसेज सेंड करें, उसके दिमाग में ही हल्की हल्की पहले से बात बिठा के चले कि सर हमारा जो रेट है वो फिक्स है, हम वो नहीं है, किसी को किस रेट में दिया, किसी को किस रेट में दिया। जैसे आप प्रेजेंटेशन से पहले जब आपकी क्लोजिंग होती है उससे पहले ही कस्टमर को आप बता देते हैं, प्राइस बताने से पहले, कि सर हम वो नहीं है, किसी को किस रेट में दिया, किसी को किस रेट में दिया, हमारे रेट एकदम फिक्स है। तो आप जैसे कस्टमर को पहले ही उसके दिमाग में ये मैसेज डाल देंगे तो कस्टमर लास्ट में जब आप क्लोजिंग करेंगे तो बार्गेनिंग नहीं करेगा। लास्ट में जैसे आपकी क्लोजिंग पे बात आती है, आपने आपके प्रोडक्ट के सारे फीचर आप बता चुके हैं, क्या उसकी एडवांटेजेस आपके प्रोडक्ट की कस्टमर के लिए कितना वो यूजफुल है, दूसरे जो प्रोडक्ट है और आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंट है, कस्टमर यूज करेगा तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये सारी जो प्रेजेंटेशन होती है ये सारी आप कस्टमर को बता के फिर आप जैसे उससे लास्ट में क्लोजिंग करते हैं। तो वैसे तो दोस्तों क्लोजिंग का भी एक तरीका होता है, जैसे आप प्रोडक्ट का प्राइस बताते हैं तो आप उसको हाई वॉल्यूम में बताएंगे, डिस्काउंट बताएंगे तो हाई वॉल्यूम में बताएंगे, और डिस्काउंट के बाद जब प्रोडक्ट का प्राइस बताते हैं तो उसको आप बिल्कुल लो वॉल्यूम में बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे किसी प्रोडक्ट का रेट 350 रुपए है और 50 रुपए का उस पर डिस्काउंट है, तो आप उस प्रोडक्ट के रेट को कैसे बताएंगे। एग्जांपल, सर इसका मार्केट प्रिंट 350 रुपए है सर और 50 रुपए का भी डिस्काउंट है सर, ओनली 300 रुपए का दे रहे हैं सर। तो इस तरीके से दोस्तों आप प्राइस बताएंगे। जो प्राइस आप बताएंगे कस्टमर को लगना चाहिए कि ये तो बिल्कुल है ही नहीं प्राइस बिल्कुल भी। तो दोस्तों जैसे ही आप प्राइस बताते हैं और यदि आपने आपकी प्रेजेंटेशन के बीच में कस्टमर के दिमाग में ये बात नहीं डाली है कि हमारा फिक्स रेट है, हमारा वो काम नहीं है कि हम किसी को किस रेट में दिया, किसी को किस रेट में दिया, हमारा एक ही रेट है और उसी रेट में हर कस्टमर को हम देते हैं। यदि आपकी प्रेजेंटेशन के बीच में ये बात कस्टमर के दिमाग में नहीं डालोगे तो जैसे ही आप क्लोजिंग करते हैं सर हमारे प्रोडक्ट का इतना रेट और इतना डिस्काउंट है, तो कस्टमर 100% बार्गेनिंग करेगा सर। और यदि आप अपनी प्रेजेंटेशन के बीच में कस्टमर को बोलते हैं, उसके रेट के पूछने से पहले उसको बोलते हैं कि सर हमारा एकदम फिक्स रेट है, हमारा वो नहीं है कि आपको कुछ दिया उसको कुछ दिया, ये बात आप पहले ही बोल देते हैं, तो कस्टमर के दिमाग में एक मैसेज चला जाता है कि जो इनके प्राइस है, जो इनके रेट है वो फिक्स है। ये वो नहीं है कि सेल्समैन आते हैं, गांव में कपड़े वाला आता है, वो 500 मांगता है और 350 400 में दे देता है वो डिस्काउंट करके। तो आप जैसे ये मैसेज कस्टमर के दिमाग में डालेंगे तो उसके दिमाग से निकल जाएगा कि वो जैसे लास्ट में बार्गेनिंग करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में मैसेज चला जाएगा कि वो आप जो सेल करते हैं, आपका जो प्रोडक्ट है उसका फिक्स प्राइस है। तो जैसे ही दोस्तों आप प्राइस बताएंगे, क्लोजिंग करेंगे प्रोडक्ट की कि सर इसका मार्केट रेट ये है, इतने रुपए का डिस्काउंट देके और इतने रुपए का हम आपको दे रहे हैं, फिर कस्टमर जैसे कई बार बोल भी देता है कि रेट ठीक लगा लीजिए, उसके बाद तुरंत अपनी बिल बुक निकालिए और कस्टमर को 2 4 5 एग्जांपल दीजिए। देखिए सर आपके पड़ोस में हमने दिया है, उस दुकान वाले को हमने दिया है, ये उसका नाम है और इतने रुपए का उसको दिया है, ये उसके साइन है और ये उसका मोबाइल नंबर है। तो आप जैसे ही 4 5 एग्जांपल देंगे तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा और लास्ट में उसको फिर यही बात आप बोल सकते हैं कि सर हमारे फिक्स रेट है, हमारा वो नहीं है कि किसी को किस रेट में दिया, किसी को किस रेट में दिया, हमारे जो प्राइस है सर, हमारा जो रेट है वो एकदम फिक्स रेट है सर, इसलिए सर हमारा एक ही दाम है, एक ही रेट है सर। तो ऐसे दोस्तों आप कस्टमर को थोड़ा सा बताएंगे तो वो आपको डेफिनेटली आपका जो प्राइस है उसमें वो खरीद लेगा और आपसे ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करेगा कस्टमर। दोस्तों
तो आपको यदि प्रॉब्लम है दोस्तों बार्गेनिंग की, तो इस तरीके को आप अपना के देखिए। आप इस तरीके को अपनाएंगे तो आपको इस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा दोस्तों। सबसे मेन कारण यही होता है कि प्रेजेंटेशन के बीच में ही हम कस्टमर को थोड़ी ईट नहीं देते हैं कि सर हमारा एकदम फिक्स प्राइस है, तो इसलिए लास्ट में वो बार्गेनिंग करता है। तो दोस्तों यदि आपको भी कोई ऐसी दिक्कत है तो ऐसे यदि आप करेंगे तो आपकी बार्गेनिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है सेल्स में तो कमेंट में बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो बना के आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।